हम वक्ताओं को संबोधन के लिए आग्रह निवेदन करते हैं। श्री आशीष मिश्रा जी वाराणसी, आप अपनी वह पुष्पांजलि श्री तुलसी बाबा के चरणों में अर्पित करें। समय 20 मिनट। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। नाम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्मभूमि पर यह दिव्य अनुष्ठान, जो कि पूर्व में हमारे पूज्य बापू के जन्म स्थान पे तलगा जड़ा और महुआ में होता था, ऐसी तुलसीदास जी की अहेतु की कृपा हुई कि इस वर्ष यह तुलसी अवार्ड का जो कार्यक्रम है, तुलसी संगोष्ठी का कार्यक्रम है, वह राजापुर में हो रहा है। वैसे कब खबर नहीं हम कब यहाँ आकर के वाणी पवित्र करते, और आप सब जो यहाँ पे श्रोता के रूप में वक्ता बैठे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा तुलसी सम्मेलन है। इतना बड़ा तुलसी सम्मेलन विश्व में और कहीं नहीं होता है। इसके आयोजक हमारे त्रिभुवन दास बापू, इसके अध्यक्ष पूज्य मुरारी बापू, इसके कोषाध्यक्ष काशी में विराज रहे हमारे काशी विश्वनाथ भगवान, और इसके संरक्षक श्री हनुमान जी महाराज हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार है कि यहाँ श्रोता वक्ता, गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान निधि, वक्ता जल्दी से वक्ता का सुनता नहीं है, पर यहाँ श्रोता जो है वो सब मानसकार, कोई बैठा है, कोई भागवत जी का कथाकार बैठा है, कोई शिव महापुराण की कथा गाने वाला बैठा है। तो ये भी बापू की एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि वक्ता को वक्ता से सुनवा रहे हैं। ऐसा और कहीं पे दर्शन करने को मिलता नहीं, क्योंकि मंचों पे अब तो मानस सम्मेलन रहा नहीं, और जो बचे कुचे मानस सम्मेलन हैं वहाँ वक्ता ठीक अपने समय से पहुँचता है, अपना वक्तव्य देता है और व्यासपीठ को प्रणाम करके वापस चला आता है, दूसरे वक्ता को सुनता नहीं। पर एक चमत्कार वाली बात है कि यहाँ वक्ता ही प्रमुख श्रोता बन करके और कथा श्रवण कर रहे हैं। इस बार तो पहले मैं सोचा कि बैठ करके कथा कहूँ, क्योंकि बापू को प्रणाम करने में कुर्ता फट गया। हाँ, और दादाजी कहते थे कि जिस दिन कुछ ऐसा हो उस दिन समझना कि साधु की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है। हमारे तुकाराम जी नित्य विट्ठल भगवान को प्रणाम करने के लिए जाया करते थे, नित्य।
तो एक सेठ जी तुकाराम जी से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के इनको एक पीताम्बरी दिया, पीताम्बरी की एक धोती, और उसका कहा कि कुर्ता बनवा लेना बाबा। अब तुकाराम जी उसका कुर्ता और धोती बनवा करके, और नित्य का उनका था कि विट्ठल भगवान को 108 प्रणाम किया करते थे, दंडवत प्रणाम किया करते थे। अब नया नया पीताम्बरी की धोती पहन करके और कुर्ता पहन करके गए प्रणाम करने के लिए, और जब प्रणाम करने के लिए गए तो 10-20 प्रणाम करने के बाद मन में आया कि कुर्ता गंदा हो रहा है, नर कपड़न को डरत है नरक कपड़न को नहीं। अब उस कुर्ते की चिंता हो गई कि कुर्ता गंदा हो रहा है, धोती गंदा हो रहा है। उसको टेक ओवर करके फिर प्रणाम करने की चेष्टा की। फिर ये जब क्रम बना तो उस समय तुकाराम जी को लगा कि एक धोती और कुर्ता मुझे विट्ठल भगवान को प्रणाम करने में निषेध पहुंचा रहा है, तो फिर इसका क्या किया जाए। शास्त्र में वर्णन है, तुकाराम जी के ग्रंथों में वर्णन है कि तुकाराम जी फिर खेत में जाते हैं, खेत में जाकर के धोती और कुर्ते को हल में फंसा देते हैं, और हल में फंसाने के बाद चाबुक मारते हैं बैल के ऊपर, बैल दौड़ पड़ता है और कुर्ता तो चिथड़े चिथड़े हो गए, कुर्ता के साथ धोती भी खराब हो गई, और उसके बाद शरीर में जो घाव लगा है उसी समय विट्ठल भगवान का प्राकट्य हो गया है। और जिस समय विट्ठल भगवान प्रकट हुए हैं उस समय कहा ये क्या दुर्दशा कर रहे हो। तो कहा सरकार हमको और आपको प्रणाम करने में ये धोती और कुर्ता विघ्न पहुंचा रहा था, इसलिए इसको चिथड़े चिथड़े कर दिए। तो आज मेरे जीवन में भी ये चरितार्थ हो गया कि मैं आया, प्रणाम किया कि मैं जा रहा हूँ, प्रणाम करके बापू को सुनाने, तब तक कुर्ता फट गया। तो सोचा कि बैठ जाऊँ, बैठ के कहूँ, पर हमने मैथिली चाचा जी से कहा तो मैथिली चाचा जी ने इशारा किया कि नहीं जाइए, कि उसमें क्या है। बापू आपकी कृपा से निरंतर कथा श्रवण कराता रहता हूँ, और अभी यहाँ आने के पूर्व कलकत्ता में श्री अशोक वाटिका पे कथा कह रहे थे, सुंदरकांड में। और सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा अद्भुत अद्भुत दर्शन कराया है। पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानसपुत्र डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र कहा करते थे कि जब ग्रंथ तुमसे बात करने लगे ना तब तुमको भाव आएगा। आप पारायण करें। कल मैं सुन रहा था, हमारे राम स्वरूपाचार्य जगत गुरुदेव भगवान को सुन रहा था, और बहुत सुंदर हमारे रामहंसड़ कुंज वाले महाराज जी, हमारे नरहरि बाबा, बहुत सुंदर व्याख्यान हुआ। उसमें सबने अपनी अपनी प्रस्तुति की, और नरहरि बाबा का तो क्या ही कहना है। हाँ, अद्भुत गायन, और उसके बाद पंच किया जगत गुरुदेव भगवान को, और बहुत सुंदर व्याख्या हुई। तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। श्री हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में प्रवेश किए हैं तो आप दर्शन करिएगा कि 3 राम कथा हुई है, 3 सत्र में राम कथा हुई। पहली राम कथा जो हुई है वह विभीषण जी महाराज के सामने हुई है। दूसरी राम कथा जो हुई है वो माता जानकी के सामने हुई है, और तीसरी राम कथा जो हुई है वो रावण के सामने हुई है। और तीनों का प्रसंग एक ही है, वो है मानस विश्वास। पहला विभीषण जी महाराज को जिस समय हमारे श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनाते हैं, और जब कथा सुनाया तो उस समय हमारे विभीषण जी महाराज ने कहा कि जिसने प्रभु की इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो अपना नाम बताओ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना नाम बताया, और नाम बताने के बाद फिर अपने नाम का फल भी बताया कि प्रात ले जो नाम हमारा ते बिनता ही न मिलहि आहारा। जो मेरा सुबह सुबह नाम ले लेगा उसको दिन भर भोजन से वंचित रहेगा। हमारे भीमचंडी जी व्यास हुए काशी के उद्धट विद्वान, वो कहा करते थे कि यदि हनुमान जी का सुबह सुबह वक्ता नाम न ले तो फिर रोटी और लुगा कैसे मिलेगा, रोटी और लुगा कैसे मिलेगा। और जो सुबह सुबह अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना, सुबह सुबह हनुमान जी का जो नाम न ले तो बहुत सुंदर कहा करते थे कि जो हनुमान जी का नाम वक्ता ले या भजन करने वाला ले वो मोटा तगड़ा समझ में आएगा, और जो हनुमान जी का नाम न लेता हो और वो वक्ता हो और पतला दुबला हो तो समझ लेना कि हनुमान जी की कृपा अभी कम है, क्योंकि तुम हनुमान जी का नाम नहीं ले रहे हो। आप वक्ता को देखेंगे तो हुष्ट पुष्ट ही दिखेगा, पतला दुबला है तो समझना कि तनिक हनुमान जी की कृपा अभी विलंब से है।
हाँ, तो थोड़ा हनुमान जी का भजन करो। तो पहली कथा हुई तो उसकी फल स्तुति क्या है? पहली कथा के बाद श्री हनुमान जी महाराज को क्या मिला? देखो, कथा कहने के बाद जरूरी नहीं कि आर्थिक लाभ ही हो, लाभ कैसा भी हो, महत्पाद लोग कहते लाभ कैसा भी हो, कथा गाने के बाद उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे विभीषण जी महाराज को जब विभीषण जी महाराज को कथा सुनाई है तो लाभ हनुमान जी को मिल रहा है जुबती विभीषण सकल सुनाई। आप श्री आनंद रामायण में देखेंगे तो वहां मालूम पड़ेगा आपको कि हमारे अशोक वाटिका, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड में करते हैं, उस अशोक वाटिका में जाने का मात्र 3 रास्ता था। एक रावण के घर से था, एक मेघनाथ के घर से था और एक श्री विभीषण जी महाराज के घर से था। अन्यथा अशोक वाटिका में आप कैसे भी करके प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो जुगती मिली, और जुगती में क्या मिली? हमारे हनुमान जी महाराज ने कहा मैं माँ का दर्शन करने आया हूँ, मुझे आप माँ का दर्शन करा दो, और आपको देख के लग रहा है कि आपको बाप की जरूरत है तो हम आपको बाप का पता बता देते हैं। वही श्री हनुमान जी महाराज के कहने पे हमारे जिस समय विभीषण जी महाराज ठाकुर जी की शरणागति करेंगे तो कहेंगे श्रवण सुजस्विनी आयो प्रभु भंजन बहुवीर, अरे त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। उस समय श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मुझे माँ की जरूरत है, मुझे माँ का पता बता दो। तो विभीषण जी महाराज ने कहा आप हमारे भवन से अशोक वाटिका में जा सकते हो, और हमारे हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। और जिस समय अशोक वाटिका में गए हैं तो तरु पल्लव मां रहा लुकाई, और अशोक वृक्ष के पत्ते के पीछे जा करके हनुमान जी महाराज देखते हैं, और जब देखते हैं तो रावण आता है, और रावण कहता है कि एक बार बिलो की मम उरा, हे जानकी जी आप एक बार मेरे तरफ देख लो। उस समय जानकी जी कहती तीन बारी ओट कहत बह देही, तिनका को आगे करके कहती है कि हम तुम्हारा मुख क्यों देखें। यदि माता जानकी पूज्यपाद हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद मानज राजहंस पंडित विजयानंद जी त्रिपाठी कहा करते थे, यदि जानकी जी एक बार रावण को देख लेती तो ये लोकपाल हो जाता। जानकी जी ने इसको देखा नहीं है, और जानकी जी ने कहा अरे तो जुगनू है, जिसको हम देखती आई हैं वो तो सूर्य के समान है, उसको हम देखेंगे, तुमको क्या देखेंगी। हनुमान जी महाराज विनम्रता के स्वरूप है। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि माँ के सामने कितनी उज्जडता से रावण बात कर रहा है, पर हनुमान जी ने कपि के हृदय विचारी, हनुमान जी जो भी काम करते विचार करके करते हैं। हनुमान जी ने विचार किया है, और जब रावण चला गया है जानकी जी जो हैं अशोक वाटिका से अग्नि मांगने लगी, और जिस समय अशोक वाटिका से अग्नि मांगने लगी तब हमारे हनुमान जी महाराज को लगा कि माँ यहाँ पे प्रभु का नाम गिर रहा है, आप अशोक से अग्नि मांग रहे हैं। अरे अशोक आपका शोक दूर नहीं कर सकता है, प्रभु का नाम आपका शोक दूर कर सकता है, और किसी में सामर्थ नहीं है। अल्प तो अवध में जीवता में बहु सोज पोज कीबे को, बहुत काम कहाँ कहाँ कीजिए, अरे पार ना पुराणन को वेद हो को अंत नाही, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला आनंद छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसील रस कहाँ कहाँ पीजिए। अरे लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, अरे जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। राम नाम में बहुत ताकत है। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहा करते थे कि भजन राम प्यारे का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अरे मिलेंगे दया सिंधु बेशक किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। चढ़ोगे चढ़ोगे सभी के दिलों में। आइए भगवान विराजिए। वो अपना थोड़ा दूसरा टाइप का सिस्टम है। अब हमने बापू से अपना वाईफाई कनेक्ट किया है ना, इधर उधर हो रहा है तो फिर हमारा भी विषय इधर उधर हो जाएगा। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, अरे जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम। तो गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहा करते थे कि भजन राम प्यारे का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। मिलेंगे दया सिंधु के बेशक किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। चढ़ोगे चढ़ोगे सभी के दिलों में, जो अभिमान पथ से उधरते रहोगे। और भजन राम प्यारे का करते रहोगे। तो हनुमान जी महाराज ने फिर पुंत्रिका दी है। आप तो सब यहाँ विद्वत वरिण्य बैठे हैं, और जिस समय हनुमान जी महाराज का मुद्रिका जब गिराई है, जानकी जी ने कपि के हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी पर, और उसी समय जानकी जी ने उस मुद्रिका को ले लिया है।
और फिर कथा बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे बस मूल बात करके और वाणी को विराम देंगे। हनुमान जी महाराज ने फिर श्रवणामृत जे कथा सुनाई, कहई सुप्रगट होत किम भाई। यहाँ दूसरा मानस विश्वास का प्रसंग चला। विभीषण जी महाराज को विश्वास जागृत करा करके आए हैं, और वो विभीषण जी महाराज जो हैं रावण की सभा में कभी बोल नहीं सकते थे। कथा का ये प्रभाव हुआ है कि वह विभीषण जी महाराज रावण की सभा में ललकारे हैं। कथा बल प्रदान करती है, कथा बुद्धि प्रदान करती है, कथा विवेक प्रदान करती है। और हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन भागवत जी के स्वरूप, वो कहा करते थे हमारे दादाजी से कि श्रीनाथ कथा में ये भी कहा दिया करो कि कथा सुनने से धन भी मिलता है। हाँ, कथा सुनने से धन भी मिलता है। तो कहा कैसे? कहा जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुटी धन धर्म धान के। यदि ये कह दोगे ना तो कथा में भीड़ होने लगेगी, हाँ, लोग सुनने भी आने लगेंगे। तो कथा हर प्रकार से आपको स्वस्थ करती है महाराज। तो विभीषण स्वस्थ हुए। जानकी जी को जिस समय श्रवणामृत जे कथा सुनाई, कहई सुख प्रगट होत किम भाई। और हनुमान जी की कथा सुन करके जानकी जी भी स्वस्थ हुई हैं। और फिर प्रभु का संदेश माता जानकी को श्री हनुमान जी महाराज देते हैं, और माता जानकी का संदेश ले जा करके प्रभु को देते हैं। उस क्रम में जब जानकी जी के सामने कथा हो गई तो जानकी जी ने भी फिर आशीर्वाद दिया है। वहां तो जुगती मिली। अब यहां कथा कहने के बाद क्या हो रहा है? यहां कथा कहने के बाद श्री हनुमान जी महाराज को माता जानकी ने आशीर्वाद दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। जिस समय आशीर्वाद दिया है, 6 आशीर्वाद दिया है, 6 आशीर्वाद। महाराज राजहंस पंडित विजयानंद जी त्रिपाठी कहा करते थे ये 6 आशीर्वाद, ये 6 मूल्यवान आशीर्वाद है। ये 6 एक तरीके से माता जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज का पुनर्जन्म किया है। पुनर्जन्म अशोक वाटिका में। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल। अब आप इधर देखिए, ये पंच तत्व का जो शरीर है कैसे बनता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महत्पाद कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर है 5 तत्व से बनता है, और ये 5 तत्व का बना हुआ शरीर। और माता जानकी ने भी श्री हनुमान जी को 5 तत्व दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, ये तो 5 हो गया। और उसके बाद कहती करो बहुत रघुनायक छोहु। तुम श्री राम से प्रेम करो या मत करो, पर भगवान रामचंद्र तुमसे सदैव प्रेम करते रहें, करते रहें, करते रहें। जानकी जी ने देख लिया कि प्रभु के प्रति इसका जो सम्मान है, हृदय में भगवान रामचंद्र विराजमान है। तो जानकी जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान जी के हृदय में ताला मार दिया और चाबी रख ली। कहे कि अब हमने ताला मार दिया, अब चाह करके भी प्रभु तुम्हारे हृदय से बाहर कभी नहीं निकल सकते हैं। वो सदैव तुम्हारे हृदय में ही विराजमान रहेंगे। आप देखिएगा जिस समय अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जब जन्म हुआ, तो जन्म होते ही हमारे श्री हनुमान जी महाराज को भूख लग गई। बाल समय रविभक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। सूर्य भगवान का ग्रास कर दिए। और इधर माता जानकी ने जिस समय इनका पुनर्जन्म किया तो फिर श्री हनुमान जी महाराज को भूख लग गई। और कहते हैं सुनहु माँ तुम्हें अतिशय भूखा, अरे लागी देखी सुंदर फल रूखा। और जिस समय हनुमान जी महाराज को भूख लगी उस समय माता जानकी ने कहा, अरे हनुमान तू इतनी लंबी दूरी तय करके लंका आ गया, लंका से अशोक वाटिका आ गया, तुझे कोई माई नहीं मिली खिलाने वाली? जिस समय सुना है हनुमान जी महाराज ने कहा, नहीं माँ तो बहुत मिली, पर सब खाने वाली मिली, खिलाने वाली एक भी नहीं मिली, सब खाने वाली। और आप देखिएगा सिंघका मिली, सुरसा मिली, लंकनी मिली। लंकनी ने कहा कि मोर आहार लगा नहीं चोरा। हमारे लंका में जो कोई भी चोर प्रवेश करेगा वही हमारा आहार होगा। जिस समय हनुमान जी महाराज ने सुना है, हनुमान जी महाराज ने एक मुटका का प्रहार किया है। बापू, विश्व का सबसे पहला मोतियाबिंद का ऑपरेशन लंका में हुआ है, सबसे पहला। और जहां हम रुके भी हैं इस समय वो नेत्रालय है, सदगुरु सेवा ट्रस्ट, वो भी एशिया का सबसे बड़ा नेत्रालय है। विश्व का सबसे पहला मोतियाबिंद का ऑपरेशन श्री हनुमान जी ने किया। और पेशेंट कौन है? लंकनी। एक मुटका का प्रहार किया महाराज, मुटका एक महाकपिहनी। जिस समय एक मुटका पड़ा है महाराज, जब ऑपरेशन होता है तो थोड़ा ब्लड लॉस होता है,
लंकनी का भी ब्लड लॉस हुआ है। हाँ। और जब ब्लड लॉस हुआ है तो उसके आंख चौंधी आ गई है, थोड़ी बेहोशी छा गई है, पेशेंट को भी बेहोशी छाती है। उसके बाद जब बेहोशी समाप्त हुई है और लंकनी उठी है तो पुनि समान उठी सोई लंका। एकदम जैसे पेशेंट संभल के उठता है वैसे ये भी संभल के उठ रही है। उस समय हनुमान जी ने कहा, बहन ऑपरेशन हुआ, ठीक से हुआ? नेत्र में ज्योति आई। कह रही, देखियो डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो अच्छा हो गया। अरे पुनि समान उठुई सो लंका, अरे जो नि पानी कर विनय सशंका, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आप लोग सुंदरकांड से परिचित है। इस समय श्री हनुमान चालीसा के बाद सबसे ज्यादा गाए जाने वाला कांड सुंदरकांड है हनुमान जी के संदर्भ में। आप हमें नहीं दिखा सकते कि हनुमान जी महाराज ने अपना नाम माता जानकी और विभीषण जी के अलावा किसी को बताया हो कि मैं राम जी का दूत हूं। तो इतना स्पष्ट लेंस श्री हनुमान जी महाराज ने लगाया है लंकनी को कि लंकनी हनुमान जी के हृदय में प्रवेश कर ली और हृदय में प्रवेश करके देख रही है तो कह रही है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। और हृदय में कौन है? लंकनी कह रही कि हे हनुमान जी महाराज, आप लंका निश्चर निकर निवासा, आप निश्चरों की नगरी में जा रहे हैं। प्रविष्ट नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशल पुर राजा। आप लंका में प्रवेश कर रहे हैं और हृदय में किसको विराजमान किए हैं? अब सावधानी से तनिक देखिएगा, यहां हनुमान जी महाराज हृदय में किसको धारण किए हैं? तो हमारे पूज्यपा दादा गुरुदेव मानस डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र कहा करते थे कि जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं उस समय नरसिंह भगवान को हृदय में धारण कर लिया। मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चलई सुमीरी। आगे बोलिए। अरे वाह, ऐसे मौन होकर के बैठे कि हम प्रॉपर्टी का पेपर मांग रहे हैं। अरे बोलते रहिए महाराज, कम से कम बोलेंगे तो उत्साह होगा। एकदम स्तब्ध होकर के चाय नाश्ता कर लिए, सुबह चाय पी के निकले हैं, यहाँ नाश्ता किए हैं, उसके बाद भी सुस्त बने पड़े हुए। अरे तनिक मुस्कुराते रहिए, बोलते रहिए। तो मसक समान रूप कपिधर लंकई चलई, हाँ सुमीर नरहरि, नरहरि यानी नरसिंह भगवान को लेकर के स्मरण करके चले हैं। और हनुमान जी के हृदय को देख करके कह रही है, यहाँ तो श्री राम ही लंका में काम आएंगे, आप तो हृदय में उनको रखते हैं। प्रथम तो वसुंधरा ही कितनी विशाल होगी। श्री हनुमान जी महाराज के संदर्भ में आचार्य लिखते हैं कि प्रथम तो वसुंधरा ही कितनी विशाल होगी, घेरे उसे सिंधु जलजाल होगा कितना। अरे सुना था कि कुंभज ने समुद्र का था पान किया, तो ऋषि का करजल कराल होगा कितना। एक एक रोम माही कोटि कोटि ब्रह्मांड राजे, तो प्रभु का विरल विराट होगा कितना। और सोई प्रभु बसते हैं हनुमत के हृदय मध्य, तो हनुमत का हृदय विशाल होगा कितना। हनुमान जी महाराज को मां ने पूछा, कोई माई नहीं मिली? और जो आशीर्वाद दिया है वो भी अद्भुत अद्भुत आशीर्वाद दिया है, बल दिया है। हनुमान जी का बल गोस्वामी तुलसीदास जी को विशेषण नहीं मिला, केवल ये कह कह के आगे बढ़ गए अतुलित बलधाम। अरे हनुमान जी महाराज का बल आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने द्वादश ग्रंथावली में कितना वर्णन किया है। हाथी हो सो हाथी मारे, घोड़ो सो घोड़ो संगारे, रथ नी हो रथ बिजरन बलवान की, चंचल चपेट चाहे चंकर चकोट चाहे, हारानी वहारानी बिजर सुदान की। अरे 12 सेवक सराहना करत राम। अरे देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की। हनुमान जी चतुरंगनी सेना से अकेले लड़ जाते हैं। रावण ने फिर अमर सैनिक को भेजा, जे रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए, लूम लपेट आकाश निहार के हा की हटी हनुमान चाहे। 10,000 ऐसे अजर अमर सैनिकों को भेज दिया कि जाओ जाकर के रामादल से युद्ध करो। हनुमान जी ने क्या किया कि अपने पूंछ में उन 10,000 सैनिकों को लपेटा है और लपेट कर पटक कर इतना हल्का कर दिया कि केवल हड्डी बच गया। और हड्डी बच गया तो 33 कोटि देवी देवता आकाश में युद्ध देख रहे हैं। उस समय सबको निवेदन किया कि मैं ये जो हल्के हो चुके हैं अजर अमर सैनिक, इनको आकाश में फेंकने जा रहा हूं, आप सब हट जाओ, सब हट जाओ, सब हट जाओ। उस समय जब निवेदन किया है सब हट जाते हैं और हनुमान जी लूम लपेट आकाश निहार के हा की हटी हनुमान चलाए। अरे सुख की जात चले न बजात, फिरे ब्रह्मबात न भूतल आए। तो हनुमान जी का बल, हनुमान जी की शीलता रावण प्रशंसा कर रहा है। हनुमान जी अजर हैं, अमर है। तो साहब कथा 3 सत्र की हुई, 2 सत्र ही सुना पाया इस बार। तीसरे सत्र की कथा वैसे भी अनसक्सेसफुल थी क्योंकि श्रोता अहंकारी था। तो बापू की कृपा सदैव हमारी तो जीवन ही इनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। बस ये मुझे देख लेते हैं और साल भर का बैटरी रिचार्ज हो जाता है। व्यक्ति मोबाइल रिचार्ज कराता है ना, अपने आप को भी रिचार्ज करना चाहिए। तो ऐसे महापुरुष केवल कृपा भरी दृष्टि से
देख रहे थे, रामई लखन बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोरक जैसे। तो बापू आपके चरणों में प्रणाम। मैंने सतुआ बाबा को प्रणाम नहीं किया आरंभ में, क्योंकि कथा फ्लो में 20 मिनट ही है, अब औपचारिकता करूं, और जहां प्रेम रहता वहां औपचारिकता की ज़रूरत नहीं। पर जगत गुरु बनने के बाद पहली बार मेरा इनका दीदार हो रहा है। अभी और व्यस्त हो गए, मेरे अग्रज हैं और मैं तो बोल भी देता हूं, और बहुत व्यस्त हो गए। मैंने कई बार कोशिश किया, बाकी व्यस्तता इतनी थी। तो मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करूं कि आप अब जगत गुरुदेव के आसन पे विराजमान हो गए हैं। और जितने भी श्रावक श्रोता भाई बहन हैं, सबको मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।